Okay, we'll continue. So we are seeing the derivative of vectors. हमने एक क्वेश्चन लिया, देखो पोजीशन वेक्टर. Let me repeat again. Position vector of particle r is shown. R is given by this relation where t the time and I and j cap are the unit vectors of x and y axis. They indicate the direction of x and y axis. Find dr by dt. So it is similar derivation as we have been doing for x to the power n वाला फार्मूला वाला. तो मेल साइलेंट कर लो. देखो आई कैप को ऐसे ही रखना है. मेल म्यूट योर ऑडियो सिस्टम और डी बाई डी टी का भी करना है, जे कैप आई रखना है. तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना टी के रिस्पेक्ट में है, 2t. 2t. आई कैप ऐसे ही रहेगा और टी का 1 एक्स का 1 होता तो टी का भी 1 होगा. तो जे कैप ऐसे रहेगा. तो ये हो गया डेरिवेटिव. मतलब ये पार्टिकल क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. ये यहाँ से कहीं जा रहा है, ये टी टाइम चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा. तो वो चल रहा है और ये हमें वेलोसिटी देता है. एक्चुअली आगे चल के हम देखेंगे वेलोसिटी देगा, डायरेक्शन उसमें अपने आप आ जाएंगी. डी आर बाई डी टी क्या, आर क्या पोजीशन है, एक्स हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी एक्स से क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों है. ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई, इसलिए आर से रिप्रेजेंट करते फिर उसको हम पोजीशन को, एक्स से नहीं करते. जिसमें दो कोऑर्डिनेट है तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो डी आर बाई डी टी विल गिव अस वेलोसिटी. ये इनडायरेक्टली हमने वेलोसिटी निकाल ली है, बट अभी हम उसको कुछ बोल नहीं रहे, केवल हम वेक्टर का डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं. ये वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ मिल गई. तो अभी हम जब फॉर्मली पढ़ेंगे तब बताएंगे. ऐसे ये भी है, ये होमवर्क में, इफ r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. k कैप किसका यूनिट वेक्टर होगा, जेड एक्सिस का. जेड एक्सिस का डायरेक्शन k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो ये यूनिट वेक्टर है, इनको हमें टच नहीं करना, वो एज इट इज रहेंगे. हमें केवल वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट कर देना है और अपना जो आंसर आएगा उसको लिखना है. सर तो ये वेक्टर्स के एप्लीकेशंस क्या रहते हैं? वेक्टर वेलोसिटी निकालने के काम आते हैं, फोर्स निकालने के काम आते हैं, एक्सीलरेशन निकालने के काम आते हैं. वेक्टर से ही तो पूरा चला है. वेक्टर्स नहीं होंगे जीपीएस सिस्टम विल फेल, एरोप्लेन विल गो टू समवेयर एल्स, शिप विल नॉट. ये सब पूरा एक एक इंच जो है अर्थ का मैपिंग किया हुआ है वेक्टर की हेल्प से, लोकेशंस कहाँ किसकी हैं, है ना. तो वेक्टर्स आर वेरी यूजफुल. डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए. विदाउट डायरेक्शन काम नहीं चलता ना. रोड पे तो हम चला सकते हैं, एयर में विदाउट डायरेक्शन काम नहीं चलता. तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, है ना. ओके सर. ठीक है. तो ये नोट कर लो. और 2i का प्लस 3j का प्लस 4k का. इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है ना. डिफरेंशिएशन भी लगाओ, थोड़ा लॉ ऑफ कॉमन सेंस भी लगाना है इस क्वेश्चन में. ठीक है. ये कुछ और एप्लीकेशंस हैं, इसको मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ. ये रॉड का है, ये भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है वैसे. डिफरेंशिएशन से ही होता है वो. जैसे अभी थोड़ा सा जो एप्लीकेशंस हैं उसमें थोड़ा थोड़ा dx को कभी राइट साइड में भेज देते हैं, है ना. तो वो भी पॉसिबल है. जैसे थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ इसको, sin y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सपोज ये क्वेश्चन है अपना, इफ sin y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन प्रूव दैट cos y dy is equal to, prove that cos y dy is equal to 2x dx. ठीक है.
तो ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते कैसे प्रूव करेंगे। ये मतलब डिफरेंशिएशन ही है, बस साइड चेंज कर देना। तो हमने पहले ये फंक्शन ले लिया, देखो ऐसे लिख दिया। तो अभी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स, अभी ये y डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है ना, तो y डायरेक्ट नहीं दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ऐसे करते हैं। इधर जो है, इधर हम ऐसे dy दोनों तरफ y से कर लेते हैं। ये y है, इधर भी हमने y लगा दिया। ठीक है, ये तो हो जाएगा। साइन y का कितना होता है, cos y, cos y। cos y हो गया। ठीक है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा है ना। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, नीचे dy है, तो इसको बैलेंस कराना पड़ता है। dy को हम आगे शिफ्ट करके बैलेंस करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, dx से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये d, देखो ऐसे लिख दिया। देखो ओके, मैं फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर दूं। ठीक है, अगेन आई एम राइटिंग। देखो, तो इधर तो सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, cos y आ गया। इधर प्रॉब्लम जा रही है ना, ये एक्स स्क्वायर है और ये यहाँ पर y है, तो यहाँ पर नीचे भी x होना चाहिए ना, यहाँ पे जो होता है वो नीचे होना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, ये तो ऊपर वाला टर्म है, नीचे अगर हम dx से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे dx कर लें, तो बैलेंस बैलेंस करने के लिए ऊपर भी dx करना पड़ेगा, और dy को हमने आगे शिफ्ट कर दिया, dy को आगे शिफ्ट कर दिया। बैलेंस है कि नहीं, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, यही तो आ जाएगा, dy आ जाएगा, और ऊपर वाला ये तो हमने चेंज ही नहीं किया, तो dx से डिवाइड को आगे शिफ्ट कर दिया, वो नीचे ही था, तो अभी ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो ये तो cos y हो गया, है एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ये dx dy। अभी dy को हम इधर ले आएंगे, cos, जो ऐसा प्रूव करना था, cos y dy और 2x dx हो गया, यही तो प्रूव करना था हमें। तो यहाँ से इतना स्टेप, इतना नहीं करना है। देखो अभी अगर हमें आगे से करना पड़े, ये मैथ्स में तो तुम लोगों को काफी प्रैक्टिस होगी आगे चल के, बट यहाँ पे कभी कभी हमें ऐसे सिचुएशन आती है, तो हम देखो क्या किया। देखो यहाँ पे साइन साइन वाई है तो कॉस वाई है, तो 2x कर दिया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा मैथ्स में किया जाता है डायरेक्ट। बट तुम यहाँ पे पूछोगे सर ये कैसे आया, तो मैंने पूरा सॉल्व करके तुम्हें दिया। हमने दोनों तरफ y से ही किया है ना, इसको भी y से किया, इसको भी y से किया। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो नीचे dy था, तो हमने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई ने डिवाइड कर लिया, y को आगे शिफ्ट कर दिया, बाद में इधर ले आए। तो ये मैथ्स का रेगुलर फीचर है, तो कहीं कहीं हमें ऐसे करना पड़ता है। जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे करना पड़ता है, देन यू आस्क सर ये कैसे हो गया। तो इसलिए मैंने यहीं पे तुम्हें बता दिया है, तुम्हें आगे काम आएगा। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने अभी आज पढ़ा है, थोड़ा सा बीच में रिवाइज कर सकते हैं क्या? नहीं तो तुम्हें एकदम से ये बहुत नया नया लगेगा, तो यू विल बी फाइंडिंग डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट लगता ही एक्चुअली, तो इसलिए हमें बीच बीच में रिवाइज करना पड़ता है। आई विल जस्ट गिव यू एक्सेस, ये 2 क्वेश्चन पेंडिंग है। वेक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वेक्टर का अपना सम मेथड वाला है, और सम एंड डिफरेंस मेथड है, बीच में माइनस होगा तो माइनस, ये वाला छोड़ सकते हैं।
ये मैंने कराई दिया। और ये चेन रूल के क्वेश्चन है, रेगुलर फार्मूला प्लस जो ब्रैकेट में है उसका डिफरेंशिएशन। ये 2 क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी डन, ये हो गया। ये भी चेन रूल वाले डायरेक्ट किए हमने, है ना। ये चेन रूल हो गया। ये डिवीजन वाला फार्मूला था और ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाला था, मल्टीप्लिकेशन में बीच में प्लस आता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल था, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल, यहाँ पे हमने ऐसे किए, ठीक है। और ये फार्मूले हमें लर्न करने पड़ेंगे इतने, बार बार उसको लिख के रखो। ये 2 और लास्ट वाले 2, ये बीच में हम डिराइव कर सकते हैं अगर भूल गए तो। चलो फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा और आगे, इस उस टाइप लास्ट टाइप के थोड़े से और कर लेते हैं, तो कहीं पर आएगा तो यू शुड नॉट बी थिंकिंग कि नया क्या है, नया आ गया। हाँ, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सेकंड चैप्टर फर्स्ट इसी चैप्टर में लगेगा। पहले एक क्वेश्चन बीच में और भी, ये भी है देखो, ये देखो x इज इक्वल टू 5, ये रिलेशन दिया है x इज इक्वल टू 5v स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है dx बाई dt, तो दोनों तरफ t से डिफरेंशिएट करना है ना, इधर t से करना है तो इधर भी करना पड़ेगा, बट हमें बैलेंस करना पड़ता है, इसको बैलेंसिंग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, नीचे वाई था, तो बैलेंस करा के ही कर सकते हैं। ऐसे इसमें भी करेंगे, देखो तुम ट्राई करो फिर मैं करता हूँ इसको, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ मैं इसको, एक्स इज इक्वल टू 5y स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 5y स्क्वायर, नहीं 5v स्क्वायर था, सॉरी। निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है, dx बाई dt इज इक्वल टू 10v, ओके एक मिनट, इसको भी बड़ा लिखता हूँ। देन प्रूव दैट dx by dt is equal to 10v dv by dt, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो वो x है ही, तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और यहाँ भी अगर इधर dt किया तो इधर भी dt करना है, ये अपनी तरफ से नहीं ले सकते, दोनों तरफ सेम, जो डेरिवेटिव है t से कर रहे हैं तो दोनों तरफ t से करना पड़ेगा, और किसी और से कर रहे तो उससे। लेकिन अभी यहाँ पर v स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर v है, नीचे तो t है, तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर तो कुछ नहीं, ऊपर एज इट इज, तो यहाँ dv से डिवाइड, तो मल्टीप्लाइड भी करेंगे, dt को आगे शिफ्ट कर दिया, तो बस ये हो गया 5। आगे आ जाएगा v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2v और dv बाई dt, तो ये 10v आ गया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक नया टर्म है, एक्स एंड वी का रिलेशन है, लेकिन हमें टी के तरफ में करना, दोनों तरफ करना पड़ा, तो ये कहीं पर आएगा तो तुम बैलेंस करके करना पड़ता है। एक जगह अपने फर्स्ट चैप्टर में ही है ये, उसको हम देखते हैं, नहीं सॉरी, जो अभी कंटिन्यू हो रहा है ना चैप्टर मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, तो ये है उसमें, नोट कर लो पहले, फिर दिखाता हूँ कि हाउ इट इज देयर इन अवर थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन भी है इन एनसीईआरटी बुक। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट हो तो पूछ लो, ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए एक और वेरिएशन है। देखो इसको, दोनों तरफ ने क्या किया, dt से किया, और यहाँ पर v स्क्वायर है, तो बैलेंस करने के लिए dv नीचे और ऊपर,
ये कैंसिल होने के बाद dt ही बचेगा, राइट साइड में कुछ चेंज नहीं हुआ, बस dt आगे लिया और ये ऊपर, ये तो एज इट इज रहता है। तो अभी यहाँ v है तो नीचे भी v है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, v स्क्वायर का 2v होता है, 5 को हमने आगे शिफ्ट कर लिया और ये dv बाई dt ऐसे छोड़ दिया, वही प्रूफ में करना था। तो अभी आता है तुम्हारा ये क्वेश्चन, ये एक्सेलरेशन का, ये अपना एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे, इट इज रेट ऑफ, पढ़ा भी हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा एक मिनट होल्ड, डार्क करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, कलर ये रहने दो। हाँ, तो एक्सेलरेशन is dv by dt, we know rate of change of velocity, then prove that a is equal to v dv by dx। ये तो होता ही है, लेकिन ये दूसरा फार्मूला है एक्सेलरेशन का, इसी से आएगा वो, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन आवर कोर्स, सीबीएसई के 11th के कोर्स का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला। x क्या डिस्प्लेसमेंट है, व्हाट आर द टर्म्स, v वेलोसिटी t टाइम x, यहाँ पे x भी आ गया, देखो इसमें नहीं था, x इज द डिस्प्लेसमेंट, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू डू इट, देन आई विल डू इट, वही बैलेंस करके करना पड़ता है ना। तो गिवन लिख देते हैं हम पहले, ओके, सॉल्व करते हैं एक एक स्टेप, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो। गिवन क्या है, a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो राइट साइड में चेंजेस करने, लेफ्ट साइड में तो a है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, नीचे dx दिख रहा है ना, तो dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, तो dx नीचे आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय dx, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं, यहीं पर ही देखो, मल्टीप्लाइंग बाय एंड डिवाइडिंग, dx मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, d जब होता है ना वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अभी देखो आगे, आ, एक dx को हम आगे ले आए, dt अपनी जगह, और dv को हमने पीछे शिफ्ट कर दिया, साइड चेंज की, देखो ये इधर ले आए और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, नीचे वाले की साइड नीचे एज इट इज रखा, बट इसको हम आगे ले आए और dv को पीछे शिफ्ट कर दिया। गॉट इट, बस हो गया, हो गया कि नहीं। dx by dt को क्या बोलते हैं, हाँ सर, व्हाट इज v dx by dt इज कॉल्ड velocity। वेलोसिटी, तो बस a इज इक्वल टू v dv by dx, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली ये क्लिक नहीं होता, इसके क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, तो क्लिक नहीं हो पाता, बट यू हैव टू हैव प्रैक्टिस, याद रखना पड़ता है। इसका क्वेश्चन मैंने नीचे दिया है, तो अदर रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, सेकंड रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन है नीचे, नोटेड, एक यहीं पे करते, दूसरा होमवर्क में दे देते।
ये क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं। If v is equal to x square, find a at x is equal to 2 meters. ठीक है, तो x सिंबल अपने यूजुअल मीनिंग है। सिंबल क्या है? v वेलोसिटी, x डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलेरेशन, x इज द डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन भी बोलते हैं। तो एक एक करके करो उसको। जो जो हमें रिक्वायरमेंट क्या है अभी देखो, अगर वो टी के टर्म में दिया होता, सपोज ऐसे दिया होता तो फटाफट हो जाता, डी वी बाई डी टी डी टी टी स्क्वायर, तो 2t आ जाता है, टी की वैल्यू पुट कर देते। बट अभी नए फार्मूले के साथ दिया हुआ है। टी के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, एक्स के साथ दिया वेलोसिटी का फंक्शन। तो एक तो फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो v तो डायरेक्ट दिया ही हुआ है हमें, v यहाँ पुट कर देंगे हम। dy बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स नहीं दिया है, तो वो निकाल के दोनों दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सेशन मिल जाता है। तो चलो शुरू हो जाओ अभी। मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आल्सो। आ रहा है कुछ? बताओ चलो आंसर। ईशान क्या आया आंसर? मेरा आया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, देन हु इज नेक्स्ट? आसमा। सर कर रहा हूँ। अनुश्री। 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका? हु एल्स? किसने दिया आंसर में? शाश्वत का भी 16, ईशान का भी 16। अनुश्री? सर मेरा भी 16। 16 आ रहा सबका। हिमांशु? यस सर 16। ऋतिक एंड लास्ट में कौन है? समृद्ध। सर मैंने बोला ना संस्कृति मेरा भी and- 16 आ रहा है। हाँ 16 है। अच्छा, सर तो 16 क्या आ किया गया। सबसे पहले बताओ, क्या करेंगे सबसे पहले? चलो हम भी सॉल्व करते हैं तुम्हारे साथ। डी वी बाई डी एक्स चाहिए वाला ना, वी तो दिया है ना, डी वी बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफरेंशिएट कर लो, ये तो डायरेक्ट ही है, लेफ्ट साइड में भी एक्स, राइट साइड में भी एक्स, तो 2x आ गया। अभी फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला याद रखना है, फार्मूला भूल जाते हैं। तो v कितना दिया? एक्स स्क्वायर, तो v की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। और डी वाई बाई डी एक्स कितना निकाला? 2x। 2x क्यू आ गया, एक्सीलरेशन का फंक्शन आ गया। एट x इज इक्वल टू कितना दिया? 2। तो a विल बी 2 इंटू 2⁻3, तो 2 इंटू 8 दैट इज 16। ठीक है, सबका सही था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो होमवर्क के लिए ऐसा एक क्वेश्चन मिलने वाला है तुम्हें, ये वाला। इफ मैंने लिखा तो था, चलो फिर से बना देते हैं। इफ ये देखो, x इज इक्वल टू रूट v
-1, ठीक है। सर वो रूट सिर्फ v देन पे है ना? फाइंड, रूट सिर्फ v पर है, -1 बाहर है, x इज इक्वल टू रूट v -1, देन फाइंड एक्सीलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। where x is the position, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है, और ठीक है, और ये एक्सेलेरेशन है। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, उसको हम लोग बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो x इज रूट ऑफ v -1, देन फाइंड a एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो ये होमवर्क में है, इसके लिए जगह बना दूं मैं, ठीक। ऑलमोस्ट प्रीवियस जैसा ही है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के उसको करना पड़ेगा। नोटेड? Yes, जैसा yes. कि तुम लोग यू वर आस्किंग कि भाई मैक्सिमा इसका एप्लीकेशन, ऑलरेडी सम ऑफ द एप्लीकेशन वी हैव सीन। अभी हमने देखो एक्सेलरेशन निकालना सीखा, वेलोसिटी निकालना सीखा, और अच्छा ये क्वेश्चन पीछे छूटे थे। ये नेक्स्ट टॉपिक अपना मैक्सिमा मिनिमा है। ये भी हमें 11th-12th में, जिनके पास, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं भी जाना है, फिर भी हमें ये सीखना पड़ता है, बोर्ड में भी काम आता है ये, इसका एप्लीकेशन। तो यू कैन नॉट जस्ट लीव इट लाइक दिस। तो ये मैं हम लोग सीखेंगे, बट उससे पहले 2 क्वेश्चन ये पेंडिंग है, तो उसको देख लेते हैं, फिर टाइम बचा तो, नहीं तो फिर देखो, जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक लैडर है। ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है, एक हमने ऐसे लैडर ले ली, उसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। एक मिनट। तो ये एक लैडर, एक रॉड समझ लो, ये दिस इज द रॉड, ठीक है। एक रॉड है, और उसका ये वाला एंड जो है, एंड ए है ये, और ये रॉड स्लाइड हो रही, नीचे खिसक रही है ना, फ्रिक्शन कम है। सपोज तुमने लैडर रखी या कोई रॉड रखी, और फ्लोर में फ्रिक्शन कम है, तो वो धीरे 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 नीचे आ रही। इधर से ये एंड नीचे आ रहा है, और ये वाला एंड लेफ्ट जा रहा है। तो अगर एक एंड की वेलोसिटी तुम्हें दे दी, तो इफ आई से ये एंड जो ए है ना, वो वेलोसिटी ए से आगे आ रहा है, विच इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो वेलोसिटी अब एंड बी निकालनी है, ये भी एंड है उसका, और कब निकालनी, एंगल भी, एंगल के ऊपर भी एंगल चेंज हो रहा है। तो ये एंगल को मैं थोड़ा सा, ये 37 की तुम्हें वैल्यू पता नहीं होगी, इसलिए मैं इसको 60 कर देता हूँ, ठीक है। जिस समय एंगल 60 डिग्री है, तो ऊपर वाला एंड कितनी स्पीड से नीचे आ रहा होगा, और नीचे वाला एंड आगे खिसक रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये क्वेश्चन हम लिख के तुम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिफर डायग्राम, in which a rod is sliding down. If end A is moving forward with the speed 2 meter per second, and A is moving forward with the speed 2 meter per second, find the speed of end B. स्पीड पूछा है, माइनस आती है, माइनस मतलब वो नीचे आ रही है, तो माइनस छोड़ देंगे, स्पीड पूछते हैं तो माइनस छोड़ कर देंगे।
व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री। रेफर डायग्राम में एंगल दिख रहा है, हमने यहाँ नहीं भी लिखा है, तो यू कैन सी रेफर डायग्राम है, तो बाकी इंफॉर्मेशन डायग्राम से ले लो, एंगल कितना क्या है। तो ये नहीं, अभी टाइम नहीं है, बट जस्ट टेल मी, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, तुम्हें हिंट दे देता हूँ मैं। फर्स्ट यू टेल मी कैसे अप्रोच करनी चाहिए। इसके दो मेथड होते हैं। डिफरेंशिएशन वाला मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है। शॉर्टकट मेथड में कंपोनेंट इक्वेट कर लेते हैं। कंपोनेंट निकालने सीखे नहीं अभी तुम लोगों ने, तो वो नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन का मेथड बता दूंगा मैं। तो बोलो किसको किसको क्लू मिल गया, कैसे लिखना चाहिए। व्हाट शुड बी द फर्स्ट इक्वेशन। देखो सपोज लेंथ ऑफ द रॉड है, ले ली हमने। हाँ बोलो बोलो। 2 is equals to dx upon dt. क्या चीज, क्या बोला। 2 for side A, 2 is equals to dx upon dt. ओके, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2, ऐसा बोल रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा va हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एंड a हो जाएगी। ठीक है, हाँ। हमें निकालना vb है, तो हाँ इसको सर। तुम x ले लो, इसको x ले लो। ठीक है, इतना ये वाली नीचे वाली साइड हम x ले लेंगे, ऊपर वाली साइड को y बोलेंगे। सपोज ये हमने o कॉर्नर को o दे दिया, तो ax जो है x हो गई, और dx बाई dt तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ a रिप्रेजेंट करेगा एंड है, तो वो 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड गिवन है ये। ठीक है, एक स्टेप ये हो गया। अगला स्टेप dy बाई dt निकालना है ना। हाँ dy बाई dt जो है वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एंड b होगा, वही हमें निकालना है। ठीक है, चलो Yes, यहाँ भी ये हमें आइडेंटिफाई हो गए, ये आइडेंटिफाई हो गए। बट व्हाट इज द मेन बिग इशू, अभी इन दोनों को रिलेट कैसे करें। ए एंड बी का रिलेशन भी तो हमें पता होना चाहिए ना। ए का ए एंड एक्स एंड वाई का रिलेशन भी है हमारे पास। क्या रिलेशन है बोलो। सर डिग्री का। नहीं, डिग्री बाद में पुट करनी है, डिग्री अभी नहीं पुट करनी। डिग्री पुट कर देंगे तो वो डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा, कांस्टेंट लिया जाएगा वो। अभी नहीं, एक्स एंड वाई के बीच फंक्शन भी तो बनाना है ना। अभी ऊपर क्या थे, फंक्शन बने हुए थे अपने पास, है ना। अभी हमें बनाना भी है फंक्शन। हाँ सर सोचो क्या। पाइथागोरस का। हाँ, सर पाइथागोरस क्या। ट्रिग्नोमेट्री हाँ बोलो, अब हम लोग अगर tan 60 की वैल्यू डाले तो y Equal to बाय y x आ upon जाएगा। एक एक करके, 1 बाय 1 फिर से बोलो। सर tan 60 is equals to y by x, tan 60 is equals to root, तो फिर root 3x is equals to 1। उससे 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 थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, वो मेथड वर्क करेगा कि नहीं। बट ये दूसरा मेथड जो है, वो मेथड में क्वेश्चन मार्क रहेगा थोड़ा, उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। वो मेथड जो तुम बता रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय 6, तो दैट इज स्लाइटली Sir. क्वेश्चन मार्क। सर वो हाँ dy बोलो, में और y कोई। की वैल्यू, सर फिर वो dy में y की वैल्यू √3x रख सकते क्या? y की वैल्यू नहीं, tan थीटा की वैल्यू √3 पुट कर सकते हैं, tan थीटा आएगा ना। बट वो देखो क्या होता है ना, वो इसलिए वर्क नहीं करता पता। देखो जो तुमने आइडिया लगाना है tan थीटा वाला, दैट इज नॉट वर्किंग बिकॉज tan थीटा भी चेंज होता जाएगा एट वन पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसलिए वो फेल हो जाता है। tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x। अगर तुम्हें लग रहा होगा, बहुत कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं बुक्स में भी, सोल्यूशन में मैंने देखा है, इसी से करते हैं, रॉन्ग आंसर आता है। बुक्स की बात बता रहा हूँ मैं, बुक्स के आथर भी तो ऐसे ही, जैसे हम लोग पढ़ाते हुए ही रहते कुछ ना कुछ, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं रहती तो फिर वो गड़बड़ करते। अच्छे बुक्स में कभी मिस्टेक नहीं होती, बट कुछ बुक्स में रहती है। इसमें थीटा भी चेंज हो रहा है, अभी ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, इसलिए ये फेल हो जाएगा। ये वाला मेथड जो है फेल हो जाएगा। थीटा अगर कांस्टेंट है तब ये वर्क करेगा, तब हम ऐसा कर लेंगे dy बाई dt, tan थीटा को ऐसे छोड़ दो, dx बाई dt। पर थीटा भी तो वेरी हो रहा है ना। तो हाँ बोलो शाश्वत, यू आर टेलिंग समथिंग। सर वही You बता told रहा था, something. बट वही बता रहा था अगर वो अच्छा थीटा वेरी नहीं। अच्छा ठीक
ठीक है, किसी और ने कुछ बोला था, somebody told टाइम something कांस्टेंट रहेगा ना। and who was that? फिर से रिपीट करो। That was पाइथागोरस किसने बोला था? सर मैंने। हाँ तो बोलो, वो वर्क करेगा यहाँ पर, कैसे वर्क करेगा बोलो? बोलो क्या लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखना है? सर हमें एक चीज की वैल्यू चाहिए होगी। हाँ तो थोड़ा लिखो ना, ठीक है। हिंट इज दिस, दैट विल वर्क, पाइथागोरस थ्योरम विल वर्क, दैट्स ऑल। और उसके बाद हम कल परसों देखेंगे इसको, ठीक है? सर अगर तो टाइम भी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, मतलब अगर ए 1 सेकंड में उधर जा रहा है तो बी 1 सेकंड में उधर नीचे आएगा। नहीं ना, वो एंगल चेंज हो रहा है ना। ये देखो, अगर ऐसे होती रॉड ग्राउंड में पड़ी है सपोज ऐसे, तो ये जितनी जा रही है उतनी ये भी ऐसे जाएगी, लेकिन वो इंक्लाइंड है ना, वो एंगल पर उसकी एंगल पर वो रहती है, एंगल आल्सो प्लेज द रोल, है ना? वो हॉरिजॉन्टली नहीं चल रही है। हाँ बट लेंथ उसकी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लेंथ का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हें कंपोनेंट नहीं निकालने आते। एक लाइन में आंसर आता है, वो इसका कंपोनेंट इधर करना पड़ता है, उसके लिए ये सब इतनी मगजमारी नहीं करनी पड़ती। अगर हमने इसका कंपोनेंट इधर लिया, इसका कंपोनेंट इधर दिया, रॉड तो एक्सटेंड होती नहीं है, दोनों कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, इक्वेट करके आ जाता है वो, बट कंपोनेंट नहीं लेना आता है, इसलिए मैं पूरा फुल मेथड बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? 2 मेथड से होता है। हाँ बोलो, कुछ बोले थे? सर लेकिन x और y की वैल्यू कांस्टेंट कैसी? अगर हम लेंथ ले रहे हैं तो फिर अगर एंगल चेंज हो रहा है तो लेंथ तो दोनों की चेंज होगी ही ना। हाँ तो वही तो डी वाई बाई, वही तो वी एंड वी हो गया, ये चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, dx बाई dt है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, dx बाई dt चेंज ही तो होता है, उसी को तो वी बोलते हैं। x चेंज हो रहा है ना, आगे जा रहा है ना ये, तो dx बाई dt इज वी है, y नीचे आ रहा तो ये dy बाई dt है। ठीक है, चलो ये तो लिख ही लेते जितना है, हो सकता है तुम्हें क्लू मिल जाए सॉल्व करने का। तो गिवन में क्या है, dx बाई dt विच इज va विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और dy बाई dt इज vb, इसको निकालना है हमें। बस चलो यहीं पे रोक दूं, नेक्स्ट क्लास में इसको तुम कोशिश करो सॉल्व करके भेजो। ऑल ऑफ यू सेंड सॉल्व एंड सेंड यार, तुम लोग कुछ लोग नहीं भेज रहे अभी भी, जैसा भी समझ में आता भेजो ना, फिर उसको तभी तो तुम कॉन्फिडेंस आएगा। जो भी समझ में आता है तुम्हें, जितना भी समझ में आया, आई नॉट से यू एनीथिंग, इवन मुझे आइडिया लग जाता है कि ये जो प्रॉब्लम आ रही नेक्स्ट टाइम, फिर वो आई टेक केयर ऑफ दैट व्हाइल टीचिंग। ओके, दैट्स ऑल, एंड कर दूं यहीं पर? किसी को कुछ पूछना है? ओके देन।